प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम 30 दिसंबर 2024 के दिन जो अमावस्या आने वाली है उसके ऊपर है। वर्ष की अंतिम अमावस्या है और ऐसी मान्यताएं होती है कि अमावस्या के दिन पूजा करने से अपने पितृ और देवता दोनों ही प्रसन्न होते हैं। देवता तो प्रसन्न होते ही होते हैं, लेकिन विशेष रूप से पितरों की तिथि अमावस्या मानी गई है। तो 2024 की यह अंतिम अमावस्या है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह अमावस्या इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इस दिन सोमवार है और ऐसी मान्यताएं हैं शास्त्रों में, अगर सोमवार के दिन अमावस्या होती है तो वह सामान्य अमावस्या नहीं रहती है, अपितु वह अत्यधिक फलदायी वाली अमावस्या बन जाती है। इसलिए यह सोमवती अमावस्या अपने पितरों को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा दिन है। जाते जाते 2024 के अंदर अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं और 2025 के अंदर आने वाला जो 2025 है, आप चाहते हैं कि आने वाले 2025 आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठदायी बने, क्योंकि आप सभी को पता है 2025 के अंदर अनेक ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। यहाँ तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2025 के अंदर सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इस बार नवग्रह अपनी अपनी जो राशि वर्तमान राशि है उनका त्याग करेंगे, क्योंकि सभी ग्रह तो राशि का परिवर्तन करते ही करते हैं। कोई 1 महीने में करता है, कोई 1.5 महीने में करता है, कोई 2.5 दिन में करता है, लेकिन शनि जैसे ग्रह जो 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं वह भी 2025 के अंदर 29 मार्च 2025 के दिन राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई को राहु केतु करेंगे, 15 मई को बृहस्पति करेंगे। तो ऑल ओवर 2025 के अंदर सभी ग्रह परिवर्तन एक राशि से दूसरी राशि में जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर, क्योंकि सभी के लिए तो अच्छा रहेगा नहीं, किन्हीं के लिए शनि के 7.5 उतरेगी तो किन्हीं के लिए लगेगी। तो इनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपके पास 2024 के अंदर 30 दिसंबर की तारीख ऐसी तारीख है जो आप 2025 के फल को बदल सकते हैं, उसको अशुभ फल को शुभ फल में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि 30 दिसंबर के दिन है सोमवती अमावस्या। और ऐसी मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन अगर कोई भी व्यक्ति नदी के तीर पर जाकर के या किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के पूजा पाठ इत्यादि करता है तो उनके ऊपर वर्ष भर देवताओं की और पितरों की कृपा बनी रहती है, ऋषियों की कृपा बनी रहती है। तो सोमवती अमावस्या के दिन 30 दिसंबर 2024 के दिन आप अपने नजदीक के किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के, हम ऐसा नहीं कहेंगे हरिद्वार मथुरा काशी इत्यादि जाए, आप अपने पास की किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के वहां जाकर के अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, उनके लिए किसी भी प्रकार के ब्राह्मण भोज की आप व्यवस्था करें या पंचबली देकर के आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं, वह उपाय करने से आपके पितर अत्यधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिनके ऊपर पितरों की कृपा होती है, अपने पूर्वजों की कृपा होती है, उनके ऊपर देवता भी कृपा करते हैं। अगर आपकी कुंडली में कितने भी ग्रह अच्छे हो, अगर आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष बना है तो निश्चित तौर पर देवता भी आपके ऊपर कृपा नहीं करते हैं, भाग्य भी आपका सहायक नहीं बनता है। अगर आपके घर के अंदर बांझपन है तो निश्चित तौर पर पितरों का आशीर्वाद नहीं है। अगर आपके घर के अंदर मांगलिक कर्म नहीं हो रहे तो भी पितर कहीं ना कहीं आपसे संतुष्ट नहीं है, आपसे रुष्ट है, या चोट एक्सीडेंट का लग जाना, व्यापार में वृद्धि नहीं होना, तरक्की नहीं होना, ये सब कहीं ना कहीं कारण है पितृदोष का। तो सोमवती अमावस्या के दिन आप इन सभी प्रॉब्लम से निजात प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने घर पर के अगर आप तीर्थ क्षेत्र में जाने में सक्षम नहीं है तो घर के अंदर भी पितरों की पूजा कर सकते हैं। आप एक गाय का कंडा लीजिए, उस कंडे को जला करके खीर बनाइए, खीर का भोग उस कंडे के ऊपर लगा दीजिए। ऐसे करने से ही आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। और आप अगर तीर्थ क्षेत्र में जाने में सक्षम है तो वहां जाकर के अपने पितरों के निमित्त 3 पिंड जरूर बनाएं। ये त्रिपिंडी श्राद्ध के अंदर आता है। अगर कोई विद्वान ब्राह्मण आपको मिल जाता है तो विद्वान ब्राह्मण से आप उनकी पूजा करवा सकते हैं। अगर नहीं मिले तो 3 प्रकार के पिंड आप बना लीजिए। आप 3 प्रकार के पिंड बना लीजिए। पहला पिंड चावल के आटे का, दूसरा पिंड जौ के आटे का और तीसरा पिंड उड़द की दाल के आटे का। ये 3 प्रकार के पिंड आपके समस्त प्रकार के पितरों को, किसी भी योनि में आपके पितर क्यों ना हो, क्योंकि मुख्यतया 3 योनि बताई गई है। पहली योनि है सात्विक योनि, दूसरी है राजसिक योनि और तीसरी योनि होती है तामसिक योनि। अगर आपके पितर इन तीनों योनियों में से किसी भी योनि के अंदर क्यों न गए हो, ये 3 प्रकार के पिंड, चावल के आटे का पिंड, जौ के आटे का पिंड और उड़द की दाल के आटे का पिंड, ये 3 ही योनियों में आपके पितरों को प्रसन्न और उनसे मुक्ति दिलाने का यह कार्य करेगी।